हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू बाइबल ऑप्शंस। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर द सीक्रेट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पार्ट 1। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ एडवांस लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ यूनिक अप्रोच। सो ट्रेडर्स, इस पार्ट 1 में हम सीखेंगे और देखेंगे हाउ टू ड्रॉ एडवांस लेवल रेजिस्टेंस विथ यूनिक अप्रोच। सो ट्रेडर्स, ये एक एडवांस लेवल की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीरीज है, इसीलिए वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं। सो ट्रेडर्स, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आगे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सिखाऊंगा हाउ टू ड्रॉ एडवांस लेवल सपोर्ट विथ यूनिक अप्रोच। सो ट्रेडर्स, इस चैनल में हम जितने भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा वह सब प्रीमियम स्ट्रैटेजी होगी। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडर्स, चलो हम अभी बात करते हैं एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीरीज। इस सीरीज में हम सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन लाइव मार्केट। सो ट्रेडर्स, हम इस सीरीज को 3 पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम लाइव मार्केट में किस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड उस रेजिस्टेंस पे हम बाइंग और सेलिंग किस तरह से हो सकते हैं हम जानेंगे। सेकेंड पार्ट रहेगा हमारा सपोर्ट। हम सपोर्ट को लाइव मार्केट में किस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड उस सपोर्ट पे हम किस तरह से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं हम जानेंगे। थर्ड पार्ट रहेगा रेंज बाउंड। रेंज बाउंड मार्केट को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसमें हम किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे एंड उसमें हम किस तरह से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं हम जानेंगे। ठीक है ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ की पॉइंट को देखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है अ ट्रेड इन इंडेक्स ओनली। हम इंडेक्स में ही ट्रेड करेंगे, दैट इज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। नंबर 2, लुक एट द करंट मंथ फ्यूचर चार्ट। हम करंट मंथ का फ्यूचर चार्ट को ही रेफर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बड़े प्लेयर या फिर ऑप्शन सेलर रहते हैं वो करंट मंथ का फ्यूचर चार्ट को देख के ही अपना डिसीजन लेते हैं। नंबर 3, टाइम फ्रेम हम रखेंगे 5 मिनट, दैट इज़ बेस्ट फॉर इंट्राडे। ठीक है। नंबर 4, ऑप्शन ट्रेडर होगा वो सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस एट द मनी इन ATM एंड इन द मनी ITM को चूज़ करेगा। ठीक है, ट्रेडर सिलेक्ट करेगा। नंबर 4 ए, हम एक्सपायरी डे में स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे या फिर चूज़ करेंगे 20 से 55 रुपीज़ तक, जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, जिसका भी स्ट्राइक प्राइस का प्राइस 20 या 25 रुपीज़ चल रहा होगा, उसको हम एट द मनी या फिर इन द मनी को चूज़ करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स। इसके बाद 4B, हम फ्राइडे को ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडर्स वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। नंबर 5, स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो हमको स्टॉप लॉस जो है रखना है, फिक्स रखना स्टॉप लॉस है। ठीक है। उसको ट्रेल करते जाना है इन प्रॉफिट में। एज सुन एज मार्केट हमारे फेवर में जाएगा, हम आइदर 10 पॉइंट एज ए बिगनर ट्रेडर बुक कर लेंगे या फिर 10 पॉइंट को इन प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके छोड़ देंगे। ठीक है ट्रेडर्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो ट्रेडर्स, चलो हम अभी एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीरीज में पार्ट 1 रेजिस्टेंस को देखते हैं। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस इन लाइव मार्केट विथ यूनिक अप्रोच। ठीक है ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपके दिमाग को आपके दिमाग का जो अभी तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जो भी सोच है, मैं आपको थोड़ी सी डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें यूट्यूब चैनल में या फिर किसी कोर्सेज में हमको सिखाया जाता है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सो हमको कहा जाता है कि जहाँ से मार्केट यू टर्न लेगा, जैसे कि यहाँ पे यू टर्न ले रहा है मार्केट, यहाँ पे यू टर्न ले रहा है मार्केट, हमको कहा जाता है कि हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। और हमको ये भी कहा जाता है कि एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट कोई वीक नहीं रहेगा या फिर कोई कैंडल नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक जोन रहेगा। सो हमको कहा जाता है कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स। सेम वे नीचे की तरफ से मार्केट यहाँ से घुमा है तो हमको यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करने को बोलते हैं एंड हमने यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क करने को बोलते हैं। ठीक है ट्रेडर्स।
इसके बाद हमें क्या कहा जाता है कि मार्केट जब भी नेक्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस जोन पे आएगा तो वो नीचे की तरफ घूम जाएगा। ठीक है ट्रेडर्स, हमको यहाँ पे सेल एंट्री करने को बोलते थे। सेम वे नीचे की तरफ सपोर्ट के मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा हमको बाय करने को बोलते थे। ठीक है ट्रेडर्स, सो यहाँ पे मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूँ कि मार्केट आप जब भी इस नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आप एंट्री लोगे ना, तो सबसे पहले मार्केट आपको हटा देगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसके बाद मार्केट उसको जाना हो तो जा जाएगा। सेम में नीचे की तरफ से आप देखो कि यहाँ पे किसी ने जैसे बाय किया, पहले तो उसका स्टॉप लॉस हिट किया, इसके बाद वो ऊपर चला गया है। ठीक है ट्रेडर्स, सो हमने जो एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीरीज में हम क्या करेंगे, हम यूनिक तरीके से यूनिक अप्रोच के साथ मार्केट को जानेंगे, समझेंगे एंड यूनिक तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, सो हम इस सपोर्ट जो भी यूनिक अप्रोच से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे ना, उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली रेजिस्टेंस पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड सपोर्ट पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे। सो वो पुरानी सोच थी, हम क्या करते थे, इस रजिस्टर पे सेल करते थे और इस सपोर्ट पे बाय करते थे। लेकिन हम यूनिक अप्रोच के साथ जो भी रजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करेंगे, हम क्या करेंगे, रजिस्टेंस को पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे एंड सपोर्ट को हम सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन चाहिए एंड कुछ बायर्स सेलर्स की एक्टिविटी होनी चाहिए कि जो कि इंडिकेट करे कि मार्केट इस रजिस्टेंस से ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इस सपोर्ट से नीचे की तरफ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है ट्रेडर्स, सो ट्रेडर्स हमने जो इस सीरीज में हम जो यूनिक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, कभी कभी ट्रेडर्स हमको इस जो भी मार्क करेंगे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, हमें कभी कभी उनको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है ट्रेडर्स, समझो कि मार्केट कभी इस रजिस्टेंस पे आया है, सो मार्केट या फिर कुछ प्राइस एक्शन बना या फिर कुछ सेलर्स बायर्स की एक्टिविटी बनी जहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस रजिस्टेंस से। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल भी मतलब करेंगे, हमको उसको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। सेम भी नीचे की तरफ से कभी कभी मार्केट में अगर कुछ एक्टिविटी बायर सेलर्स की एक्टिविटी बनती है या फिर कुछ प्राइस एक्शन बना जो कि यहाँ पे सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे बाय भी करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो हम हर वक्त नहीं करेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हम बाय ही करेंगे या फिर इस सपोर्ट से हम सेल ही करेंगे। अगर हमको वो कंडीशन दिख रही है कि इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आने वाला है, तो हम यहाँ पे हम सेल भी करेंगे। हमको यहाँ पे भी सपोर्ट पे हमको दिख रहा है कि मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर जा सकता है, तो हम यहाँ पे बाय भी करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, सो ट्रेडर्स अभी आप क्वेश्चन करोगे कि सर हम यहाँ इस रेजिस्टेंस पे हम बाय क्यों करेंगे और इस सपोर्ट पे हम सेल क्यों करेंगे। सो इसका कारण है कि किसी ने इस लेवल से इस रेजिस्टेंस पे जो पुराने वाले सोच वाले होंगे ट्रेडर्स, वो अभी भी यही सोचते हैं कि मार्केट अभी भी नीचे जाने वाला है। ठीक है ट्रेडर्स, मार्केट जब इन लोगों का स्टॉप लॉस जब हिट करके ऊपर जा रहा होगा ना, तो मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम अपसाइड होगा आप सोच भी नहीं सकते। सो सेम वे नीचे की तरफ से जो भी पुराने जब भी सोच के अभी ट्रेडर हैं, उनको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड जा सकता है यहाँ से इस सपोर्ट से। सो जब भी इनका मार्केट जब क्या करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आके इनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो नीचे के साइड बहुत ज़्यादा मार्केट मूवमेंट करेगा। सो हम इसी मूवमेंट का हम कैच करने की कोशिश करेंगे। सो ट्रेडर्स एक आपको मैं बात बताता हूँ कि मैंने जब भी अभी तक जितना भी रिसर्च किया है ना, हमको बेस्ट ट्रेड इस रेजिस्टेंस के ऊपर मिले हैं बाय की तरफ एंड इस सपोर्ट के नीचे हम सेल के साइड हमको बेस्ट ट्रेड मिले हैं। इन बिटवीन में हमें ट्रेड जो भी मिला है ना, आइदर वो हाई वॉलेटिलिटी करके हम हमारा स्टॉप लॉस मतलब हिट करवाता है, या फिर हमको मिलेगा हमें ना तो बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत कम ही पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, सो आपको इसी एग्जांपल के द्वारा मैं दिखाता हूँ कि मार्केट जब सपोर्ट टूटता है तो किस तरह से मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं मार्केट जब सपोर्ट टूटता है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी वो कितना पॉइंट गैप डाउन हुआ है, ऑलरेडी 450 का पॉइंट का लगभग यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन होने के बावजूद भी वो इतना ही पॉइंट वो उसी दिन इतना गिरा है, 450 पॉइंट गिरा भी है। ठीक है ट्रेडर्स, सो हमें इसी दिन का इंतज़ार करना है। सो ट्रेडर्स बट हम तो क्या, हम इंट्राडे प्लेयर्स हैं, हम क्या करेंगे, इंट्राडे में इसी न्यू अप्रोच के साथ
रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे एंड इस तरह से हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलो हम आगे पार्ट 1 को अच्छी तरह से समझते हैं, उसको यूनिक अप्रोच के साथ उसमें हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और उसको हम किस तरह से ट्रेड करेंगे हम जानेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, सो ट्रेडर्स चलो हम पार्ट 1 रेजिस्टेंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस इन लाइव मार्केट विद यूनिक अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रेजिस्टेंस को हम लाइव मार्केट में किस तरह से, लाइव चार्ट में किस तरह से ड्रॉ करते हैं और उसको यूनिक अप्रोच के साथ ड्रॉ करने का तरीका समझते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो हमारी है, हमको गैप्स हैं वो मार्क करने हैं। तो आपको पता होगा कि इंडियन मार्केट ज़्यादातर के गैप डाउन और गैप अप ही ओपन होता है। ठीक है ट्रेडर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 15 मिनट में जाना है। सो 15 मिनट में आ गए हम यहाँ पे देखो, ये फोर्थ मार्क का चार्ट है, मैं इसको ही समझाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर मार्केट नीचे खुल रहा है, जो ऊपर साइड एक गैप है हमारा। ठीक है, सो उसे हम मार्क कर लेंगे एज अ प्रायोरियर रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर वो ऊपर खुलता तो ये सपोर्ट का काम करता है, प्रायोरियर सपोर्ट का। सो ये नीचे खुल रहा है तो ऊपर वाला जो गैप है तो उसने हमने जो मार्क किया है रेजिस्टेंस, वो प्रायोरियर रेजिस्टेंस है। इसके बाद हमें फिर से 5 मिनट में जाना है। ठीक है, चलो अभी हम 5 मिनट में आ गए। इसके बाद हमें क्या करना है, मार्केट में 1040 तक हमें वेट करना है। जैसे ही 1040 की कैंडल क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे देखो 1040 की कैंडल क्लोज हो गई, हम क्या करेंगे, इस उसी दिन का जो लास्ट वाला हाई रहेगा, प्रीवियस जो हाई रहेगा, हम उसको एज अ मेन रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। ठीक है, सो हमने ये मार्क किया एज अ मेन रेजिस्टेंस। सो आप बोलोगे कि सर हमने 1040 की कैंडल को ही क्यों मार्क किया, 940 या फिर 1140 की क्यों नहीं करेंगे। सो आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, ज़्यादातर के इंडियन मार्केट है ना, जो भी 1040 तक जो भी हाई लो बनाता है ना, वो डे का उसी डे का हाई लो होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 80% से 70% तक 1040 तक जो भी हाई लो बनता है ना, उसी दिन का वही हाई लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, सो इसीलिए हम 1040 की कैंडल को ही मार्क करते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो ट्रेडर्स, अभी हमने सीखा कि हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस इन लाइव मार्केट विथ यूनिक अप्रोच। सो हमने क्या सीखा, यूनिक अप्रोच के साथ मार्केट में, रियल चार्ट में किस तरह से रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। ठीक है, सो अभी हम सीखेंगे कि हाउ टू बाय ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे कि 15 मिनट में हमने जैसे प्रायोरियर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को ड्रॉ किया, इसके बाद हमें 1040 तक मार्केट में रुकना है। जैसे ही 1040 की कैंडल हम क्लोज होगी, उसका जो प्रीवियस, जो उसी दिन का जो प्रीवियस हाई, लास्ट हाई होगा, उसको हम मेन रेजिस्टेंस एज अ मार्क करेंगे 1040 कैंडल का। ठीक है टीचर्स, इसके बाद इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें क्या चाहिए, हमें एक फुल बॉडी को क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही फुल बॉडी क्लोज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाएगी, इसके बाद हमें 3 कैंडल फॉर्मेशंस बनना चाहिए इंक्लूडिंग दिस कैंडल। ठीक है टीचर्स, सो हमें इस तरह से कैंडल बननी चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर फुल बॉडी क्लोज हो गई। इसके बाद हमारा सेकेंड कैंडल बनेगा इस तरह से, जो कि प्रीवियस कैंडल को हाई को ब्रेक कर रहा होगा। इसके बाद थर्ड कैंडल बन रहा होगा यहाँ पे, जो कि प्रीवियस कैंडल को हाई को ब्रेक कर रहा होगा। सो हमें इस तरह से 3 कैंडल फॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। सो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देख सकते हो कि इस कैंडल ऊपर क्लोज तो हुई, लेकिन ये फुल बॉडी क्लोज नहीं हुई। सो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, हम इस कैंडल को कंसिडर करेंगे एज अ फुल बॉडी क्लोज ऑन दिस रजिस्टर्स। ठीक है, सो लेकिन हमें कैंडल तो क्लोज हो गया फुल बॉडी ऊपर, लेकिन हमें 3 कैंडल फॉर्मेशन चाहिए। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेट करना है। जैसे ही इस तरह से कैंडल बनेगी, यहाँ पे देखो दिस इज द फर्स्ट कैंडल, एक छोटा सा कैंडल रेड कैंडल बना। इसके बाद ऊपर की तरफ सेकेंड कैंडल जो बना वो प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ रहा है। इसके बाद थर्ड कैंडल जो बना वो सेकेंड कैंडल का हाई तोड़ रहा है। सो हमें इस तरह से 3 कैंडल फॉर्मेशंस चाहिए। ठीक है टीचर्स, कलर कोई भी रहेगा जो भी चलेगा, लेकिन हमको 3 कैंडल फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैसे ही
फोर्थ कैंडल ने इस थर्ड कैंडल का हाई टूटते हम क्या करेंगे, बाय साइड एंट्री लेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस हम सेकेंड कैंडल का लो जो रहेगा उसको रखेंगे। यहाँ पे हमें बड़े टारगेट मिलते हैं, हमको बेसिकली यहाँ पे 20 या फिर 25 हमको टारगेट रखना है। बट हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट हमारे फेवर में जाएगा हम 10 पॉइंट को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके छोड़ देंगे, क्योंकि इन केस अगर मार्केट रिवर्स भी आएगा ना तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो ट्रेडर्स, हाउ टू बाय ऑन रेजिस्टेंस। चलो हम एक और एग्जांपल को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 15 मिनट में जाके हमने प्रायर सपोर्ट को मार्क कर लिया। ठीक है ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट ऊपर खुल रहा है। इसके बाद हमें 1040 तक मार्केट में वेट करना है। जैसे ही 1040 की कैंडल क्लोज हो जाएगी हम उसी दिन का जो लास्ट हाई रहेगा, प्रीवियस जो हाई रहेगा, उसको एज अ मेन रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। इसके बाद हमें वेट करना है 3 कैंडल फॉर्मेशन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल, फुल बॉडी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फुल बॉडी ऊपर एक क्लोज हो गई। इसके बाद हमें इमिजिएटली उसके साथ ही इंक्लूडिंग दिस कैंडल हमें एक 3 कैंडल फॉर्मेशन ज़रूरत है। सो हमें चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो कि सेकेंड कैंडल ने क्या किया है, इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। इसके बाद थर्ड कैंडल ने क्या किया है, सेकेंड कैंडल का हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन हमको मिल रहा है ऑन इस रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है ट्रेडर्स, सो हम जैसे ही थर्ड कैंडल का हाई क्रॉस करते हैं हम ऊपर साइड बाय की साइड एंट्री लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस हम सेकेंड कैंडल का जो लो रहेगा वहाँ पे रखेंगे। टारगेट की बात करूँ तो हमें मिनिमम 20 से 25 रखना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 10 पॉइंट जैसे हमारे फेवर में जाएगा हम 10 पॉइंट के बाद हमारा स्टेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है ट्रेडर्स, क्योंकि इनकेस अगर मार्केट रिवर्स भी आ जाता है तो हम प्रॉफिट में ही रहे। ठीक है ट्रेडर्स, सो ट्रेडर्स आप मुझे एक क्वेश्चन करोगे अभी कि हम 3 कैंडल फॉर्मेशन पे ही ट्रेड क्यों करेंगे। ठीक है, सो ट्रेडर्स यहाँ पे मैं एक प्रो टिप बताता हूँ। जैसे ही 1040 90 मिनट मार्केट में हो जाएंगे, 1040 यानी कि 90 मिनट होता है। जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जब क्लोज होता है, एक कैंडल क्लोज होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम रहते हैं उसे हम एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम छोटे मोटे रिटेलर्स कभी भी एक इस तरह से कैंडल फॉर्मेशन नहीं बना सकते। ठीक है ट्रेडर्स, क्योंकि वहाँ उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम में क्या किया है कि वहाँ पे जैसे ही उन्होंने प्लान किया है वहाँ पे उन्होंने फीड किया हुआ है सब ऑर्डर्स, लिमिटेड ऑर्डर उन्होंने फीड किया हो उस ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम में। जैसे ही उनको मतलब वो एक्टिवेट होते हैं उनके ऑर्डर्स है ना एक साथ ही पंच हो जाते हैं, इसीलिए इस तरह से कैंडल बनते हैं। क्योंकि हम रिटेलर ट्रेड छोटे मोटे ट्रेडर्स इस तरह से कैंडल फॉर्मेशन नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे कैंडल सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम या फिर जो भी अल्गो ट्रेडिंग रहते हैं ना वही बनाते हैं, इसीलिए हम इसी के ऊपर हम बाय करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो ट्रेडर्स, अभी हमने सीखा कि हाउ टू बाय ऑन रेजिस्टेंस। अभी हम सीखेंगे कि हाउ टू सेल ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है ट्रेडर्स, सो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा। 15 मिनट में जाके हम प्रायर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को मार्क करेंगे। यहाँ पे मार्केट नीचे खुल रहा है तो यहाँ पे मैंने प्रायर रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। इसके बाद हमें 1040 तक मार्केट में रुकना है। जैसे ही 1040 की कैंडल क्लोज हो जाएगी हम इसी दिन का जो लास्ट हाई रहेगा, प्रीवियस हाई रहेगा, उसको एज अ मेन रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, इसके बाद स्टेप नंबर 1, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पे आके यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के नीचे हमको 3 कैंडल को क्लोज होना है। आइदर वो ग्रीन रहेगा या रेड रहेगा, ग्रीन रहेगा, उसमें एक ग्रीन रहेगा, रेड रहेगा तो भी चलेगा, 2 रेड रहेंगे या फिर एक ग्रीन रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस के नीचे हमको 3 कैंडल को क्लोज होना है। इस कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। दिस कैंडल इज क्लोज हो गई। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, देन सेकेंड कैंडल एंड दिस थर्ड कैंडल। ठीक है ट्रेडर्स, हमें इसी 3 कैंडल को इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होना है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम क्या देखेंगे कि जैसे हमने बाय में 3 कैंडल फॉर्मेशन देखा था,
वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर देखा था। सो उसी थ्री कैंडल फॉर्मेशंस को हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस के नीचे देखेंगे। सो यहाँ पे देखो, जैसे एक मार्केट ने लो बना, यहाँ पे देखो दिस एक लो बना, इसके बाद एक दूसरा लो बना, इसके बाद हमको थ्री कैंडल फॉर्मेशन चाहिए जो कि हायर हाई बनाते जा रहा है इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कैंडल। इसके बाद सेकेंड कैंडल ने इस कैंडल का हाई तोड़ा, इसके बाद थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल का हाई तोड़ा। सो हमें यहाँ पे थ्री कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही थर्ड कैंडल का लो क्रॉस करते ही हम नीचे के साइड एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम उसी थर्ड कैंडल का जो हाई रहेगा उसी को रखेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। एंड टारगेट की बात करें तो यहाँ पे भी 20 से हम 25 रखेंगे, लेकिन हम जैसे ही मार्केट हमारे फेवर में जाएगा हम 10 पॉइंट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके छोड़ देंगे, ठीक है ट्रेडर्स। इनकेस मार्केट रिवर्स आ जाए तो हम प्रॉफिट में ही रहे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो ट्रेडर्स, हाउ टू सेल ऑन रेजिस्टेंस, चलो हम एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 15 मिनट में जाकर प्रायर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर खुल रहा है और गैप नीचे है, तो हम यहाँ पे प्रायर सपोर्ट को हमने मार्क किया। इसके बाद हमें 1040 तक मार्केट में रुकना है। जैसे ही 1040 की कैंडल क्लोज हो जाएगी, हम जो उसी दिन का जो प्रीवियस हाई, लास्ट हाई रहेगा, प्रीवियस हाई रहेगा, उसको एज अ मेन रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे। मेन रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद हमें उस रेजिस्टेंस को टच होने के बाद या फिर ऊपर जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, आइदर टच हो सकता है या फिर ऊपर जाके नीचे हमको इस रेजिस्टेंस के नीचे हमको 3 कैंडल को क्लोज मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस इज फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पे हमको 3 कैंडल ने इस रेजिस्टेंस के नीचे हमको क्लोज दिया है, ठीक है। दिस इज स्टेप नंबर 1। इसके बाद स्टेप नंबर 2, हमको 3 कैंडल फॉर्मेशन चाहिए, इस रेजिस्टेंस के नीचे होना चाहिए। इसके बाद हमें देखो कि यहाँ पे कोई 3 कैंडल का फॉर्मेशन तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे मार्केट एक लो के बाद सेकेंड लो बनाता है, यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनाई जो कि इस रेड कैंडल का हाई तोड़ रही है सेकेंड कैंडल ने। इसके बाद थर्ड कैंडल बनी जो सेकेंड कैंडल एंड फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ रही है, ठीक है ट्रेडर्स। सो यहाँ पे हमें 3 कैंडल फॉर्मेशन मिल चुका है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम जैसे ही थर्ड कैंडल का लो क्रॉस करते हैं हम सेल साइड एंट्री करेंगे। इसके बाद जो उसी थर्ड कैंडल का जो हाई रहेगा उसको हम एज ए स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। टारगेट की बात करूँ तो हम 20 से 25 एज अ टारगेट रखेंगे, लेकिन हम जैसे ही मार्केट हमारे फेवर में जाएगा हम 10 पॉइंट में इन प्रॉफिट में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके छोड़ देंगे। इन केस अगर मार्केट हमारे खिलाफ भी जाएगा तो हम प्रॉफिट में रहे, ठीक है ट्रेडर्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो ट्रेडर्स, चलो हम अभी समझते हैं हाउ टू ट्रेड ऑन एक्सपायरी डे। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि 15 मिनट में जो भी गैप था हमारा वो हमने प्रायर एज ए सपोर्ट मार्क किया, क्योंकि ट्रेडर्स मार्केट ऊपर खुल रहा है तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ट्रेडर्स। इसके बाद हमें 1040 तक मार्केट में रुकना है। जैसे 1040 की कैंडल क्लोज हो जाएगी, हमको इसी दिन का जो लास्ट हाई रहेगा उसको 1040 का एज अ मेन रेजिस्टेंस हम मार्क कर लेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। सो यहाँ पे मार्केट आपको मैं जानबूझ के ये एग्जांपल लिया, जरूरी नहीं कि मार्केट इसी रेजिस्टेंस पे आई, ठीक है ट्रेडर्स। मार्केट ने, आप यहाँ पे देखो, मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे की तरफ कर रहा है। हमें मार्केट ने ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस के नीचे 3 कैंडल क्लोज दे चुका है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल ऑलरेडी हमें 3 कैंडल ऑलरेडी दिया है। सो हमें सेल करना है, लेकिन सेल करने के लिए हमें सेकंड कंफर्मेशन चाहिए। हमें क्या है, 3 कैंडल फॉर्मेशन चाहिए इस रेजिस्टेंस के नीचे या फिर इस रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखो कि ये जो 15 वाला प्रायर सपोर्ट था वो अभी क्या करने लगा है, वो एक्ट एज ए रेजिस्टेंस करने लगा है, ठीक है ट्रेडर्स। सो हमें यहाँ पे मिल रहा है, देखो कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल मिल रहा है, इसके बाद सेकेंड कैंडल मिल रहा है जो कि इसके हाई को तोड़ रहा है, प्रीवियस कैंडल को। इसके बाद थर्ड कैंडल मिल रहा है जो कि सेकेंड कैंडल हाई को तोड़ रहा है। सो हमें यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन मिल चुका है। सो हम क्या करेंगे, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम नीचे के साइड एंट्री लेंगे और थर्ड कैंडल का जो भी हाई रहेगा उसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। सो इसे हम ऑप्शन के चार्ट में किस तरह से ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पे देखो कि हम ऑप्शन के जैसे हमारी 3 कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे हमको मिल गया, यहाँ पे एंट्री भी हमको इनिशिएट होगी, लेकिन ऑप्शन के चार्ट में हमें देखना है कि ये एंट्री जब हमको मिलेगी वो
ऑप्शन के चार्ट में हमको सपोर्ट पे मिलना चाहिए। देखो यहाँ मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ऑप्शन के चार्ट में। सो यहाँ पे हमें सेकेंड टाइम जब एंट्री मिली तो हमको इसी सपोर्ट के आसपास या फिर इस सपोर्ट पे मिलना चाहिए। सो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे सपोर्ट पे मिल रहा है एंट्री, ठीक है। ध्यान से सुनना, कभी भी हम एक्सपायरी डे में हम क्या करेंगे, जब भी एंट्री हमको आइदर बाय साइड या फिर सेल साइड जो भी मिलेगी, लेकिन ऑप्शन के चार्ट में हमें वो इस सपोर्ट पे ही मिलना चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे। जो भी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड रहेगा ना, वो हम सपोर्ट पे ही लेंगे, ऑप्शन के चार्ट के सपोर्ट पे, ठीक है ट्रेडर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट पे हमें सपोर्ट पे यहाँ पे एंट्री इनिशिएट होगी और हम स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे 20 रुपीज़ से 25 रुपीज़ तक, ठीक है। इसका चार्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने 40-50 रुपीज़ का चार्ट लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जैसे हमको 50 रुपीज़ एज ए स्ट्राइक प्राइस हमको समझो कि हमको इनिशिएट हमको एंट्री हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे हमको पीयू को हम बाय कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो कितना बड़ा रैली हमको मिला है, लगभग 100 पॉइंट 150 पॉइंट प्राइस चला गया। इस गैप को यहाँ पे टारगेट एज आप रख सकते हो। सो यहाँ पे हमको लगभग 150 पॉइंट की रैली मिली। सो आप देखो कि यहाँ पे सॉरी 150 नहीं 100 पॉइंट की रैली मिली, क्योंकि 50 रुपये में हम बाय कर रहे हैं। सो हमने हमारा टारगेट था 20 रुपीज़ से 25 रुपीज़ तक, ठीक है। टारगेट था हमारा 20 पॉइंट से 25 पॉइंट तक हमारा टारगेट था। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एंट्री इनिशिएट होगी 50 रुपये में, हम 10 जैसे मार्केट हमारे फेवर में जाएगा हम 10 पॉइंट यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके छोड़ देंगे। इसके बाद मार्केट कितना जितना ऊपर जाना होगा उसको जा सकता है, सेम एज यहाँ पे नीचे जा सकेगा। सो मार्केट यहाँ पे कितना भी ऊपर रैली करे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन केस अगर मार्केट रिवर्स हम आ जाता है तो हम कम से कम प्रॉफिट में रहें, ठीक है ट्रेडर्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि एक्सपायरी डे में किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। सो ट्रेडर्स अभी हमने सेल साइड का जो एक्सपायरी डे में किस तरह से ट्रेड करते हैं हमने देखा। सो अभी हम बाइंग साइड में किस तरह से एक्सपायरी डे में हम ट्रेड करते हैं देखते हैं। सो ट्रेडर्स यहाँ पे एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि हम जब भी पॉजिटिव एक्सपायरी होने को समय हो सकती है या फिर हमको बाय करना पड़े इस रजिस्टेंस के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, एक्सपायरी डे में सी को बाय करेंगे ही नहीं। उस दिन हमको जैसे ही बाय सिग्नल अगर मिलता है तो भी हम एक्सपायरी डे में बाय नहीं, सी को बाय नहीं करेंगे। क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ पे अगर पॉजिटिव एक्सपायरी हो भी रही है ना इसके, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे अगेंस्ट में टाइम डिके होने वाला है। सो हम उससे अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा ना तो हमारा स्टॉप लॉस लेकर ही जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक्सपायरी डे में बाय ट्रेड करेंगे नहीं, सी को बाय करेंगे नहीं, ठीक है ट्रेडर्स। हम पी को बाय इसलिए हम करेंगे, वी ओनली बाय पी ऑन एक्सपायरी डे, क्योंकि ट्रेडर्स एक्सपायरी डे अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो बहुत तेज़ी से जाता है, ठीक है ट्रेडर्स। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ओनली एक्सपायरी डे में पी को ही बाय करेंगे, ओनली ऑन ऑप्शन चार्ट सपोर्ट पे, ठीक है ट्रेडर्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो हमारे कुछ ट्रेड सेटअप होंगे वो हमको अवॉइड करना है, ठीक है ट्रेडर्स। कभी भी ध्यान रखना, भले वो एक्सपायरी हो या फिर कौन से भी दिन हो, हमको क्या करना है कि अगर हमका जो 3 कैंडल फॉर्मेशंस, अगर जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, हमको 3 कैंडल फॉर्मेशन तो दे दिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस स्विंग के ऊपर दे रहा है। सो ऑलरेडी हमारा टारगेट तो अचीव हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, इस ट्रेड आइडिया को मतलब इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम ट्रेड भी करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमको 10 पॉइंट तो मिल ही गया होगा। यहाँ पे देखो दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। इसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री लिया तो हमको तो 10 पॉइंट तो मिल ही चुका रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 10 पॉइंट हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना ही रखना है, ठीक है। अगर मार्केट अगेंस्ट में आ जाए तो हमको हम प्रॉफिट में ही रहें। सेम एज ए यहाँ पे देखो, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। लेकिन थर्ड कैंडल जो मिला है वो इसी स्विंग के आसपास मिला है, ठीक है ट्रेडर्स। सो यहाँ पे भी हमको अगर एंट्री इनिशिएट करते हैं, दिस इज फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो यहाँ पे भी हम एंट्री इनिशिएट करते तो भी हमको 10 पॉइंट तो मिला ही है, ठीक है ट्रेडर्स। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। सो ट्रेडर्स अभी तक आपने इस सीरीज़ में पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन हमने जो देखा है, अभी तक हमने क्या क्या सीखा है इसमें। इसको हम बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा कि हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस विथ यूनिक अप्रोच के साथ हमने रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क करना है वो सिखाया है। इसको हम बैक टेस्टिंग करेंगे, लगभग 3 मंथ तक हमको उसको मतलब बैक टेस्टिंग करेंगे, इस रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। उसके साथ
हम क्या करेंगे, इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, इस रजिस्टेंस पे हम किस तरह से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। सो हम इसके क्या करेंगे, 50 स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसको स्क्रीनशॉट लेके हमको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ट्रेडर्स। इसके बाद हमने क्या किया कि मार्केट इस रजिस्टेंस पे हम सेल किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसके भी 50 स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने एक्सपायरी सेटअप बताया था कि एक्सपायरी डे में हम क्या करेंगे, हम खाली पी को ही बाय करेंगे, हम सी को बाय नहीं करेंगे उस दिन। सो हम क्या करना है कि हमको कौन से दिन मार्केट ने मतलब नीचे गया है, मार्केट ने नेगेटिव एक्सपायरी दी है हमें। सो उसका भी हम 50 एज अ स्क्रीनशॉट लेंगे एंड उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि हम सपोर्ट को किस तरह से न्यू अप्रोच के साथ ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, क्या आप एक प्रोफेशनल ऑप्शन बायर बनना चाहते हो? तो फिर हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है एक्सपर्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम। सो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।